सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई हार के कई कारण बताए। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। कांग्रेस पार्टी के विशेष करके हरियाणा प्रदेश और महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए हैं उससे कांग्रेस पार्टी को चिंतन और मनन करने की जरूरत है। केवल हम जो है मशीन पर चर्चा ना करें। मशीन की चर्चा तो कोर्ट में चली गई है, वो कोर्ट अपने आप फैसला दे देगा। लेकिन कोर्ट से बाहर भी जो है पार्टी को अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। जो कमियां रही है खुले दिल से उसको मानकर कमियों को और दूर करें। अगर लिपापोती करने की कोशिश करें तो एक से एक स्टेट हमारे हाथों से निकलती जाए। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, कल नतीजा है। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और महाविकास अघाड़ी पार्टी जिसमें शिवसेना भी शामिल थी, एनसीपी का भी, दोनों के दो टुकड़े हो गए लेकिन वो शामिल थे कांग्रेस के साथ और अच्छा रिजल्ट वहाँ आया था। बीजेपी को वहाँ काफ़ी शर्मिंदगी देखनी पड़ी। लेकिन अब जो चुनाव आया है, इस चुनाव से पहले तकरीबन हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, वो काफ़ी लोग जो है कोई बीजेपी में चला गया, कोई एनसीपी में चला गया, कोई कहीं चला गया। इस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे वो चले गए वहाँ से और सबसे सीनियर पुराने बचे थे पृथ्वीराज चौहान। अब वो पुराने हो गए तो लोगों में आना जाना बंद हो गया, तो वो भी ये चुनाव हार गए। और इसी तरीके से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश में एक तरफी लहर थी इस बार कांग्रेस के हक में। ऐसी लहर 1987 में मैंने देखी थी जब चौधरी देवलाल जी ने बनाई थी। लेकिन उस लहर का ये फर्क था, उन्होंने सभी लोगों को अपने साथ जोड़ा था, चाहे वो किसी बिरादरी के नेता थे। सब जातियों समूहों को लेकर इकट्ठे चले थे और आखिरी दिन तक भी जोड़ने में लगे रहे थे। इसलिए वो सफलता ज़बरदस्त मिल गई थी। वही सफलता अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा की आपस में मिल के चलती तो वही सफलता इस बार कांग्रेस पार्टी को मिल जाती। लेकिन आपस में ठीक ना होने की वजह से एक दूसरे की टिकटें काटते रहे और काटते काटते खुद कट गए नेता लोग जो थे। कांग्रेस पार्टी एक विचारों की पार्टी है। उस पार्टी के अंदर ये इस तरह के बंटवारे नहीं होने चाहिए थे, कभी पहले नहीं हुए थे। इस बार हुआ तो उसका नुकसान भुगत लिया। हम चाहे कारण कुछ बताएं, ये लोगों के दिमाग में लिपापोती से बनती है भाई, ये तो कारण नहीं। कारण लोगों ने अपने इलाकों में देख ली, जहाँ टिकटें ठीक मिली है वहाँ लोग जीत के भी आए हैं। जहाँ सामने दूसरा कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का नहीं खड़ा हुआ आज़ाद के रूप में, वो सीटें भी जीती है। सबसे पहले तो टिकटों के बंटवारे में गड़बड़ हुई। कांग्रेस पार्टी को समझ ले लेना चाहिए था पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कि वो कहाँ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी उस टाइम भी कोई अच्छा जो है ना रिजल्ट नहीं दे पाई थी। 10 सीटें पार्लियामेंट की, 10 में से बीजेपी ने 10 साल का राज करके और 5 ले गई। इसका मतलब आधी ले गई, कांग्रेस को तो आधी आई। और हम विधानसभा सेगमेंट देखेंगे तो भी हमारे से वो 2 फालतू जीते थे। तो बीजेपी ने चिंतन उसी दिन शुरू कर दिया। आज चुनाव और अगले दिन से शुरू हो गए कि हर हल्के में समीकरण बढ़ाना, हर हल्के में जांच पड़ताल करना। टिकटों में बंटवारा बहुत पहले कर दिया था और कांग्रेस पार्टी जलसे जुलूस में लगी रही। लेकिन जो असली चीज़ थी कि किसको कैंडिडेट कहीं बनाना है, उसके लिए मंथन नहीं हो पाया और लास्ट में घोषणा करना, ये भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। देखिए हर कोई आदमी आज, जैसे दिल्ली में आप पार्टी है, 11 टिकटें तो अनाउंस कर दी, फरवरी में चुनाव होने हैं। इसी तरह ये भी अपनाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को।
दूसरा, जहाँ ये रहा बंटवारा भी, इसके अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। और उस टाइम जो वीडियो जारी हुए थे तरह तरह के, उन वीडियोज़ ने भी कांग्रेस पार्टी को बहुत, वोटर जो सिस्टम बना था, जो एकता थोड़ी बहुत आई थी, 5 जब सीटें जीती थी तो वो वोट भी हमसे जो है काफ़ी खिसक गया। तो इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी ने 18 विधायकों की, सिटिंग विधायकों की टिकट काटी, उसमें मंत्री भी थे जिनकी काटे। कांग्रेस पार्टी के पास 28 एमएलए बचे थे, 28 को 28 टिकट दे दी, बिना सोचे समझे कि जीतेगा हारेगा, कोई सर्वे तो करना चाहिए ना। उसमें से 28 में से 15 हार गए, तो 15 तो सीधी आपने इसमें बिना सोचे विचारे दे दिया। अभी सिटिंग है तो गेटिंग है, तो इसको दे दो, ले जाएगा ये। इससे काफ़ी बड़ा हमें नुकसान होगा। और जिस तरह का ये एक दूसरे ने आज़ाद जो उम्मीदवार खड़े कर दिए पार्टी के सामने, उससे बहुत सीटें हमारी चली गई। कई जगह तो आपस की तनातनी की वजह से बिठाने का कोशिश भी नहीं की गई। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाती तो 95 सीट नहीं जा सकती थी। 32 का तो मार्जिन है। और वहाँ ऐसे लोग खड़े थे जो कांग्रेस के ही थे, जिन्होंने 25-30 हज़ार वोट लिए थे। इसी तरीका बहुत एरिया ऐसा है, अगर हम विश्लेषण करते हैं तो कम से कम 15-16 सीट ऐसी है जहाँ कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को हराने का काम किया, और वो होएगा वही ग्रुपिज्म की वजह से हो गया सारा का सारा खर्च। अगर ये ग्रुपिज्म ना करते, जोड़ के रखते, सर जोड़ के सबको, तो क्या फर्क पड़ता। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राजनीतिक कमेटियाँ बनती है जो राजनीतिक का विश्लेषण करती है। जब मैं लोकदल में था तब भी हमारी 10 मेंबरी कमेटी होती थी। चौधरी देवलाल जी और बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मीटिंग लेते थे और सबसे राय पूछते थे। पारिवारिक पार्टी थी, ठीक है, मन की करते थे, लेकिन कम से कम राय तो ले लेते थे। यहाँ ये चीज़ का अभाव मिला, मुझे देखा, और ये पहली बार अभाव है। जो स्टेट के अंदर बड़ी लीडरशिप है, जहाँ 10-12 लोग हैं जिसको हर जाति का रिप्रेजेंटेशन है, उन लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, फिर अभी भी करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अगर ऊंचा उठना है, वरना आज लोग जो है ना बहुत परेशान हैं, बहुत लोग दुखी हैं। समस्याएं लोगों की यूँ ही खड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव हुआ ही नहीं है। आज भी हर आदमी सदमे में है कि हुआ क्या हमारे साथ और आगे हमारा भविष्य क्या होगा। अगर यूँ ही चलते रहे तो देखो फिर लोग तो जो है कहीं न कहीं अपना रास्ता ढूंढते हैं, वो ढूंढेंगे तो उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हो चुका होगा। अभी महाराष्ट्र के रिजल्ट आ गए हैं और जहाँ तक झारखंड के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस तो वही रही है। कांग्रेस पार्टी ने ना तो प्लस जोड़ी ना माइनस हुई, बराबरी की रही है। इसलिए हर जगह हमें चिंता करनी है। अगर राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप रखना है और हर स्टेटों में आपने अच्छा करना है तो आपको कोई न कोई लाइन पकड़नी पड़ेगी, अच्छे लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा। जिनमें राजनीतिक चिंतन की भावना है वो लोग साथ जोड़े जाएं और फिर करे जाएं तो ही बात बन सकती है। अदरवाइज जो है हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे जब तक चिंता करेंगे। आज ही जरूरत है, एकदम तुरंत इस बात की जरूरत है।